आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बच्चों के को लेकर के जो परेशानी होती है उसके लिए क्या ज्योतिषी समाधान हो सकता है। पंडित जी, कुछ बच्चों में देखने के लिए मिलता है कि समझ कम होती है, वो देर से समझते हैं किसी चीज़ को, तो इसके पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? देखिए, ऑटिज्म तो खैर बहुत ख़राब स्थिति है कि बच्चा कुछ नहीं समझता, कुछ कर नहीं पाता, दिमाग काम नहीं करता। बट कुछ बच्चे होते हैं स्लो लर्नर, धीमे समझते हैं चीज़ों को, टाइम लगता है ग्रैप्स करने में। यानी बच्चे की उम्र क्लास 5th की है, बच्चा पढ़ता है क्लास 2nd में, यानी समझ थोड़ी कम है, डेवलपमेंट थोड़ी स्लो है। अगर आपके बच्चे की समझ कम है, स्लो लर्नर है, डेवलपमेंट स्लो है, तो कौन से ग्रह हैं इसके पीछे? ऑटिज्म, हर मामले में ऑटिज्म नहीं होता, पहले तो आप ये जान लीजिए। तो ऑटिज्म के अलावा भी स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिसमें बच्चे की समझ देर में विकसित हो। ये मामला ऑटिज्म जितना बुरा नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है। ऐसी दशा में बच्चा कुछ चीज़ों को समझता है और कुछ चीज़ों को समझने में समय लेता है। ये समस्या कभी कभी पोषण से पैदा होती है, नॉरिशमेंट से। जब बच्चा गर्भ में है, माता का पोषण अच्छा नहीं हुआ, जब बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे पे ध्यान नहीं दिया गया, या घर का माहौल ऐसा था कि बच्चे के ऊपर केयर नहीं किया गया, तो बच्चे की समझ थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। अगर कुंडली के, बच्चे की कुंडली के बुध और बृहस्पति को ठीक किया जाए तो इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। बुध का मतलब होता है ब्रेन, नर्व, न्यूरॉन्स, आपकी सोचने समझने की क्षमता, मतलब बुध। आपका ज्ञान, आपका धैर्य, आपका प्रेजेंटेशन, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा, ये है बृहस्पति। तो अगर किसी बच्चे के बुध और बृहस्पति वाले पार्ट को ठीक किया जाए तो बच्चे की जो कमजोर समझ है, जो स्लो लर्निंग है, चीज़ों को देर से समझता है, उसे काफ़ी बेहतर किया जा सकता है। लेकिन देखिए, एक बात ये समझिए कि मामला ऑटिज्म का है कि स्लो लर्निंग का है, इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि आपको बहुत धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ अपने बच्चे को हैंडल करना पड़ेगा। जब आप ऐसा करेंगे तो इसके परिणाम बहुत बेहतर होंगे। पंडित जी, अगर किसी का बच्चा स्लो लर्नर है, समझ की कमी है, थोड़ा देर से समझता है, तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय करना चाहिए? प्रवीण जी, हम सबका जो ब्रेन है, जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, जो समझने की क्षमता है, वो बुद्ध से पैदा होती है। इसीलिए बुद्धि के देवता माने जाते हैं गणपति, और बुद्ध के लिए भगवान गणेश की पूजा भी होती है। मुख्यतः अगर आपके बच्चे की समझ कमजोर है तो एक तो कुंडली तो देखिए देखनी पड़ेगी कि कारण क्या है इसका, और अगर बुद्ध वाले पार्ट को बेहतर किया जाए तो इससे बहुत जल्दी सुधार होता है। अगर आपके बच्चे की समझ कमजोर है, स्लो लर्नर है, तो कुछ थेरेपी कभी कभी बहुत काम करती है, बहुत ज़्यादा काम करेगी थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी से बहुत फायदा होता है। ऐसे बच्चों के खान पान और पोषण पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर आपका बच्चा छोटा है तो कोशिश करिए कि आप अपने बच्चे के खान पान पर ध्यान दीजिए। दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, सात्विक भोजन, फल, सब्जियां, ये बच्चे को खिलाने का प्रयास करें। और ऐसे बच्चे को रोज सुबह कुछ देर उगते हुए सूरज के सामने लगभग 5-10 मिनट सूर्य की रोशनी में रखें। और बच्चे को गायत्री मंत्र या तो पढ़वाइए, धीरे धीरे सीख जाएगा, या आप बच्चे को बगल में बैठा लीजिए और सुबह शाम गायत्री मंत्र पढ़ करके सुनाइए। और अगर आपके बच्चे की समझ कम है तो सलाह लेकर के बच्चे को एक पीला पुखराज या एक पन्ना अगर आप धारण करवाएं तो इससे आपके बच्चे के समझ में सुधार होना शुरू हो जाएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।